नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से कोर्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत आपके कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। कभी कोई पूछता है कि जीएनएम होता है या नहीं होता है, या जीएनएम के फॉर्म कब आते हैं, एएनएम के फॉर्म कब आते हैं, या बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आते हैं, बीएससी पोस्ट बेसिक आपके उसके फॉर्म कब आते हैं, एमएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आते हैं। तो जितने भी आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कोर्सेज़ कराता है, उन सभी कोर्सेज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसमें प्राइवेट सीटें कितनी हैं और गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं, और उन सभी कॉलेजों में हम एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, ज़रा सब्सक्राइब नहीं करना है। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, अपने गूगल क्रोम पर आ जाएंगे, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप आ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके हम इसकी डायरेक्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। अब एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा डैशबोर्ड, तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे ही देख पा रहे होंगे, अब ये डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप इस लिंक पर यानी कि डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर एंटर हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस पेज पर आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर के काउंटिंग दिख रही होगी, जो कि अब बढ़ती जा रही है। और इधर आप देख पा रहे होंगे एक साइड में जो आपका ये कोर्सेज नेम है, तो जितना भी आप इधर की साइड ये लेफ़्ट में देख पा रहे होंगे ये कोर्स का नेम है, तो ये भी आप ध्यान दें। इसके अलावा फर्स्ट पे देख सकते हैं ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये फीमेल के लिए 2 साल का कोर्स होता है। इसके बारे में बात कर लें कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज की बात हो रही है, जिसमें टोटल गवर्नमेंट 39 हैं, प्राइवेट 240, यानी 240 आपके हैं। टोटल मिला के कॉलेजों की संख्या है 279। तो 279 की आप समझ सकते हैं, काफ़ी है। और ये जो बात हो रही थी प्राइवेट 39 हैं, उसमें सीटों की संख्या कितनी है, उसमें 2310 सीट की संख्या है। इसी प्रकार 240 प्राइवेट सीट की संख्या है, तो उसमें सीटों की जो संख्या है, इसी कॉलेज है 240, इसमें सीटों की जो संख्या 9370 है। और कुल मिला के आप कह सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर 11,600 जो 80 सीटें हैं आपकी एएनएम की सीटें हैं। तो काफ़ी सीटें हैं, ये भी हमने आपको अब दिखाया। ऐसे ही हम अगले कोर्स की बात कर लें, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यो कि इसे हम जीएनएम कहते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट की सीटों की संख्या है 13 और प्राइवेट की सीटों की संख्या है, ये आपका कॉलेजों की सेंटर की संख्या है 290। टोटल मिला के जो सेंटर हैं 303 हैं, जिसमें 13 जो प्राइवेट सीट थी, प्राइवेट कॉलेज थे, उसमें 613 सीटें हैं। और जो 290 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें सीटों की संख्या 13,700 है। कुल मिला के सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर 14,313 हो जाती है। इसी प्रकार आप सारे यहाँ पे आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। मैंने 2 समझा दिया है, तीसरा भी आपको जल्दी से समझा दिया जाए। 9 कॉलेजों में आपका जो सेंटर है, यानी कि 9 कॉलेज में आपका जो संख्या है गवर्नमेंट, और इसमें आपकी जो सीटों की संख्या है वो 520 है। इसी प्रकार 98 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें सीटों की संख्या है 4350। टोटल मिला के जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 107 हैं, और जिसमें सीटों की संख्या गवर्नमेंट प्राइवेट को मिलाकर 4,870 हो जाती है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एएनएम के बारे में बता दिया, जीएनएम के बारे में बता दिया,
और बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस के बारे में आपका बता दिया, यानी कि बीएससी नर्सिंग के बारे में बता दिया। अगला जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आपका जो 2 साल का होता है जीएनएम के बाद में, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। मैं टोटल सीटों की संख्या पे बात करूँगा गवर्नमेंट और प्राइवेट पे, तो 1120 है इसमें। और जो आपकी जो गवर्नमेंट सीट है देख पा रहे होंगे, केवल 3 कॉलेज हैं ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कराते हैं, जिसमें सीटों की संख्या है 80। बाकी 36 कॉलेज ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हैं, इसमें सीटों की संख्या है 1040। तो इस प्रकार आप सभी से चेक कर सकते हैं। देख पा रहे आगे एमएससी नर्सिंग, केवल 1 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या है 50 और 14 प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या 287 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी के भी चेक कर सकते हैं, जिसमें टोटल गवर्नमेंट कर सकते हैं तो 5735 गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर इतनी सीटें हो रही हैं। और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, काफ़ी टाइप के डिप्लोमा है। अब ये ना कहें कि हमें ये डिप्लोमा करना है या ये होगा नहीं होगा, जितने भी नाम मैं बोलते जा रहा हूँ आप सभी ये देख रहे हैं, ये सारे डिप्लोमा आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से कराए जा रहे हैं और इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ से एडमिशन कैसे करना होता है या आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। अगला 8 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, ये भी आप कर सकते हैं, 2 साल का है। 9 नंबर पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी 2 साल का आपका कोर्स है। अगला हम बात कर लें तो ये आपका है 10वें नंबर पर बात करेंगे तो डायलिसिस टेक्नीशियन 2 साल का है। इसके अलावा डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन, ये भी आपका 2 साल का है। गवर्नमेंट आपका देख पाएंगे, ये सब गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसमें आपकी सीटों की संख्या आप चेक कर सकते हैं। तो आप 140 इसका है जो गवर्नमेंट सीट का ये केवल ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने बता दिया आप कैसे चेक करेंगे। डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, ये 2 साल का डिप्लोमा है, इस कोर्स को भी आप इस फैकल्टी की ओर से कर सकते हैं। इसके अलावा 14 नंबर पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी आप कर सकते हैं। 15 नंबर पर डिप्लोमा इन सैनिटेशन, इसके अलावा डिप्लोमा इन एक्यूपेंचर, ये भी आप कर सकते हैं। अगला डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। ये सब 2-2 वर्ष के कोर्स दे रखे हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोपैटिक्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कर सकते हैं। इसके अलावा 23 पे आप देख पाएँ डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्स है जो कि 24 पे डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन एंड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये भी आप कर सकते हैं। 25 पे डिप्लोमा इन क्लिनिक एंड थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा 26 आपका डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स भी कर सकते हैं और 27 में डिप्लोमा इन ऑर्थोटिक एंड प्रोथेटिक टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। और आप 28 पे आप कोर्स जो दे रखा है आपका डिप्लोमा इन रिस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर पर। 29 नंबर पर आपका जो कोर्स अगला है डिप्लोमा इन न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। आपका 30 नंबर पे डिप्लोमा इन मिनिमल एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन कर सकते हैं। इसकी आप देख पाएंगे इसमें गवर्नमेंट सीट की संख्या नहीं दे रखी है, ये आपकी जो संख्या दे रखी है सीधे प्राइवेट की संख्या दे रखी है, इसलिए आप देख यहाँ पे 00 देख पा रहे हैं। जिसमें संख्या आपको दिखाई दे रही है वो आप चेक कर पा रहे होंगे। अगला डिप्लोमा इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 31 पे देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट इन बेबी नर्सिंग का आप देख सकते हैं 6 महीने का कोर्स होता है, जिसका आपका प्राइवेट देख पा रहे होंगे। प्राइवेट की जो संख्या है कॉलेजों की वो 12 है, 480 आपकी सीटें हैं। अब आगे 33 पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर का भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका 6 महीने का डिप्लोमा कोर्सेज है। अब देख पा रहे 6 महीने के लगभग आपके 2 मैंने बता चुका हूँ। अगला 3 साल का जो आ जाएगा बैचलर इन नर्सिंग रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक, तो ये आप देख सकते हैं ये भी 3 साल का कोर्स है। और इसके अलावा 35 पे 3 साल का जो कोर्स है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री है। 36 पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन,
ये बैचलर कोर्स है जो कि है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 4 साल का कोर्स है, ये आपका डिप्लोमा कोर्स नहीं है। 37 पर देख सकते हैं, ये आपका जो बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा 38 पे मास्टर इन साइंस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग आपका ये भी कर सकते हैं 2 साल का। मास्टर इन फिजियोथेरेपी आपका 2 साल का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं। 40 नंबर पे देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, तो ये आप 40 नंबर पर ये वाला भी कोर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीटों की संख्या इसमें नहीं है, इस प्रकार आपको यहाँ पे शुरुआत में 0-0 देखने को मिल पाएगा। लास्ट जो कोर्स आप कर सकते हैं वो 41 यानी कि 41 टाइप के उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टीज के थ्रू आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जितने भी मैं नाम ले चुका हूँ। लास्ट जो है मास्टर ऑफ साइंस इन ऑप्टोमेट्री 2 साल का कोर्स है। देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट आपके कॉलेज संख्या 0 है, प्राइवेट की 0 है, टोटल मिला के आप देख सकते हैं। सॉरी आपका ये अब इसमें 2 आ गया, तो देख पा रहे होंगे 2 इसमें प्राइवेट सीट हैं, सॉरी 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, इसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेज टोटल मिला के 2 हो जाएंगे, और 2 आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं आपके जो उसमें सीटों की संख्या होने वाली है प्राइवेट में वो 60 होने वाली है, यानी कि टोटल आपकी 60 सीटें होने वाली हैं। तो इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। अब ये ना बोले कि इसमें कौन सा कोर्स होता है नहीं होता है, तो उसमें जितने भी कोर्स होते हैं और कितनी सीटें हैं, आपके किस कोर्स में कितनी सीटें ये भी मैंने बता दी हैं, प्राइवेट कितनी हैं, गवर्नमेंट कितनी है, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब आप कैसे क्या करना होगा, आप एडमिशन कैसे लेना होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए सबसे सीधा मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से आपके ऑनलाइन फॉर्म निकालती है, जो कि आपके अक्टूबर से नवंबर माह के आ जाते हैं। तो इसके जब आ जाते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कराना पड़ता है। इसके बाद से आपका जो 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर, यानी कि परसेंट के आधार पर आपको मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद आपको कॉलेज लॉक किया जाता है और डायरेक्ट आपके जो रैंक बनती है उसके आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाता है। जितना कम रैंक होगा तो उसको गवर्नमेंट सीट दे दी जाती है, जिसका ज़्यादा रैंक आएगा उसको प्राइवेट सीट में मौका दिया जाता है। इस प्रकार आपकी 3 काउंसलिंग कराई जाती है, और 3 काउंसलिंग कराने के बाद भी कोई सीटें बची जाती हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग के रूप में आपको लखनऊ से डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेस एक होता है। तो इसमें समथिंग आपका 3500 तक सीटें फुल फिल करी जाती हैं, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, आपको सीधे ऑनलाइन फॉर्म को फिल कराना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक जैसे ही आ जाते हैं तो अब आप अगले ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि जितने बहुत सारे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। जैसे आपने एक चेक कर लिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आप चेक कर लेंगे तो इसमें सारे जितने भी कोर्स हैं ये चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ से एक ऑप्शन और चेक कर पा रहे होंगे, तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे ये हमने अभी क्लिक किया है, तो इसे हम क्लिक करके देखेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आगे आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड देख पा रहेंगे, अब आप ऐसे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको जहाँ पर क्लिक करना है वो आपको करना है, मैं आपको बता दूँ, ये आपको जो क्लिक करना है वो आपको करना है परफॉर्मर फॉर इंस्पेक्टर फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रोग्राम। तो इस लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। तो हम यहाँ पे आपको नो करके दिखाते हैं। जैसे ही आप इस पर नो करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पे जो ऑप्शन दे रखा है, आप नर्सिंग और पैरामेडिकल, यानी कि नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं।